हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। क्यों हिला डाला ना? जी हाँ, कल सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जीटी को हराने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यही पूछा होगा जीटी की मैनेजमेंट से कि हिला डाला ना। वो बच्चे ने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब क्या ही बात की जाए। आप सिर्फ सोचो, हम लोग 14 साल की उम्र में क्या करते थे? कुछ भी नहीं। और उस बंदे ने 14 साल की उम्र में, 14 साल मेरे ख्याल से 30-32 दिन का बच्चा, जिसने इंटरनेशनल बॉलर्स को कूट कूट के सबको एक लाइन में खड़ा करके इतना मारा कि सबके धागे छुड़ा दिए। मतलब जिन्होंने 100 टेस्ट मैचेस अपनी नेशन के लिए खेली है, उन्हें भी उन्होंने बख्शा नहीं। मतलब क्या परफॉर्मेंस थी। जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम। तो चलिए करते हैं कल की मैच के ऊपर बात। तो जैसा कि राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और गुजरात वालों को बैटिंग के लिए बुलाया। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि उन्हें टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, बट उन्होंने बॉलिंग पहले चूज की। और उसके जवाब में जब गुजरात के लिए बैटिंग करने आए साई सुदर्शन और शुभमन गिल, जिन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया, दोनों को एक एक मौका मिला। साई सुदर्शन को भी एक मौका मिला, उनका बहुत आसान सा कैच शिमरन हेटमायर ने छोड़ा, जो कि बहुत इजी कैच है। इंटरनेशनल लेवल पे ये कैचेस बहुत इजी होते हैं। सीधा हाथ में आया था बॉल और उन्होंने नहीं कैरी किया। मेरे ख्याल से 10 या 14 रन पे थे साई सुदर्शन। उस टाइम पे उनका कैच ड्रॉप हुआ, बट वो ज़्यादा डैमेज कर नहीं पाया। मौका मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी टीम के लिए 39 रन्स किए 30 बॉलों में, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। कल थोड़ा स्लो दिखे साई सुदर्शन और तीक्षणा की बॉल पे उन्होंने रियान पराग के हाथों में कैच पकड़ा दिया। पहला विकेट उनका हो जाता है। और बात करें शुभमन गिल पे, जो कि कल बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत सेटल दिख रहे थे। कल कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शुभमन गिल अपनी 5वीं आईपीएल सेंचुरी बना लेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। उन्हें भी एक मौका मिला था, उनका भी एक कैच तो नहीं कहेंगे, हाफ चांस था, काफी हार्ड चांस था। वैभव सूर्यवंशी के पास ही उनका एक कैच गया डीप में, जो कि बहुत आगे था। उन्होंने डाइव भी लगाई बट पहुंच आके भी वो उनके सिर्फ फिंगर टिप्स पे बॉल टच होके नीचे गिर गया। तो काफी हार्ड चांस था, हाफ चांस था। और उसके बाद उन्होंने अच्छी एक पारी खेली, बहुत तेज खेले। और साई सुदर्शन के आउट होने के बाद जब बटलर क्रीज पे आए तो उनके साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई और उन्होंने अपनी टीम के लिए 84 रन्स किए 50 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए 168 के स्ट्राइक रेट से। मुझे लगा था कि सेंचुरी करेंगे, पर ऐसा हो नहीं सका। और उन्हें भी तीक्षणा की एक बॉल पे रियान पराग के हाथों में उन्होंने कैच पकड़ा दिया। और फिर उनके आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो कि जॉर्ज बटलर के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाते हैं। जॉर्ज बटलर अगर हम बात करें तो कल उन्होंने स्टार्ट बड़ा स्लो किया था, क्योंकि उस टाइम पे शुभमन गिल काफी अच्छा खेल रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे वो सेट हो गए, एक ओवर में उन्होंने 3 छक्के 1 चौका भी मारा और उसके बाद से उन्होंने अपनी बैटिंग का फ्लो पकड़ा और आखिरी में उन्होंने 50 रन पूरे बनाए अपनी टीम के लिए सिर्फ 26 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के मारे 192 के स्ट्राइक रेट से। बहुत अच्छा खेले वो और आखिरी तक नॉट आउट रहे वो अपनी टीम के लिए। और सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने छोटी सी एक पार्टनरशिप भी लगाई, जिसमें सुंदर ने 19 रन बनाए सिर्फ 8 बॉल खेलकर और 1 छक्का भी मारा। और सुंदर के आउट होने के बाद तेवतिया भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने भी 9 रन बनाए 4 गेंद पे 1 छक्का मार के। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो 9 एक्स्ट्रा की मदद से उन्होंने 209 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाए गुजरात वालों ने, जो कि काफी अच्छा टोटल दिख रहा था जयपुर के स्टेडियम में। और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि राजस्थान वालों को वो टफ टाइम देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि राजस्थान वालों ने जिस हिसाब से बॉलिंग की, कहीं ना कहीं गुजरात वाले 20-30 रन शॉर्ट थे कल की मैच में।
और अगर हम राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो अच्छी बॉलिंग की राजस्थान वालों ने। जोफ्रा आर्चर थोड़े से ज़्यादा महंगे रहे, 4 ओवर में 49 रन देकर एक ही विकेट मिला उनको और काफ़ी मारा जोफ्रा आर्चर को कल। और बात करें अगर हम तीक्षणा की तो तीक्षणा एवरेज बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए। उन्होंने 4 ओवर में 35 रन दिए और 2 क्रूशल विकेट लिए अपनी टीम के लिए, जो कि दोनों जीटी के ओपनर है, दोनों को उन्होंने आउट किया। और युद्धवीर सिंह जिन्होंने 3 ओवर में 38 रन दिए और कोई विकेट नहीं, इन्हें भी काफ़ी मार पड़ी। मिडिल ऑर्डर में जॉर्ज बटलर ने इनको काफ़ी आड़े हाथ लेके रखा था और काफ़ी मार पड़ी इनको। और बात करें संदीप शर्मा, तो संदीप शर्मा तो आप सबको पता है बहुत कंजूस बॉलर है और काफ़ी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं, काफ़ी स्लोअर डिलीवरी, कटर बॉल्स और हमेशा की तरह कल भी उन्होंने कुछ ज़्यादा खास रन दिए नहीं। 4 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर उन्होंने एक विकेट लिया वॉशिंगटन सुंदर का, जो लग रहा था कि कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, पर उन्होंने उनको बहुत जल्दी आउट कर दिया। और अगर बात करें रियान पराग की तो उन्होंने 1 ओवर डाला, 14 रन पड़े। और वनिंदु असरंगा जिनको 4 ओवर में 39 रन पड़े और एक भी विकेट नहीं मिला कल उन्हें। तो मिल मिला के अगर हम ओवरऑल बात करें तो राजस्थान के साइड से बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई, जहाँ पे उन्होंने गुजरात को 20 या 30 रन शॉर्ट पहले रोक दिया। और हम अगर गुजरात की पार्टनरशिप पे बात करें तो गुजरात की पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसा था नहीं, सिर्फ 2 पार्टनरशिप देखा जाए तो लगी और नीचे से जो एक पार्टनरशिप लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं। साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच में जो पहले विकेट की पार्टनरशिप थी 93 रन की 62 बॉल्स में, पहली ये पार्टनरशिप थी जहाँ ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 10 ओवर में जब 93 स्कोर कर लिया था तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि 20 ओवर के बाद इनका 225 या 230 टारगेट हो, बट ऐसा नहीं था। और फिर साई सुदर्शन के आउट होने के बाद बटलर और गिल के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी 74 रन की सेकेंड विकेट के लिए। जो ये 2 खास बस पार्टनरशिप थी, उसके बाद कुछ था ही नहीं। उसके बाद नीचे से जो एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी इनको, एटलीस्ट एक आध कोई 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाती तो हो सकता था मे बी इनका स्कोर और अच्छा हो और थोड़ा टफ फाइट होती, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद शुरुआत होती है जो हमने कल देखा, एक नन्हा मुन्ना क्यूट सा राक्षस जिसने पूरी तबाही मचा दी सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, पूरी आंधी, पूरी तूफान, मार मार के गुजरात के बॉलरों को मार मार के उनकी नानी याद दिला दी। मतलब आप सोचिए, गुजरात की टीम में एक बॉलर ऐसा है जो अभी अभी इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ, दूसरा बॉलर ऐसा है जिसने 100 टेस्ट मैचेस खेले, एक स्पिनर ऐसा है जिसके नाम 600 प्लस विकेटें हैं T20 टोटल। तो ऐसे बॉलर्स को उसने मार मार के उनकी नानी याद दिला दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान की टीम से यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने उतरे और पहले ओवर से ही जो उन्होंने इंटेंट देखा है, जो उन्होंने मोहम्मद सिराज को जो छक्का मारा, मोहम्मद सिराज का देखने लायक एक्सप्रेशन था छक्का खाने के बाद। और जाहिर सी बात है, अगर आपको इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो और अगर आपको कोई 14 साल का एक नन्हा मुन्ना बच्चा ऐसा कोई छक्का मारता है स्टेप आउट करके, तो देखने लायक एक्सप्रेशंस थे। और ऐसे भी इस बच्चे ने जो कल किया है, मतलब 17 बॉल में 50 और फिर 35 बॉल में 100, कल इतने सारे रिकॉर्ड टूटे। ये बच्चा सबसे यंगेस्ट सेंचुरी मारने वाला मेंस क्रिकेट में पहला बच्चा बना है जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आईपीएल हिस्ट्री का भी ये यंगेस्ट मैन बन चुका है जिसने सेंचुरी मारी है सबसे कम उम्र में, 14 साल 30 या 32 दिन की उम्र में। तो ऐसे काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़े। और आईपीएल हिस्ट्री का सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी आफ्टर किर्स गेल, जिन्होंने 2013 में मेरे ख्याल से 30 बॉलों में सेंचुरी मारी थी बेंगलोर की टीम से। और अभी ये वैभव सूर्यवंशी उनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिन्होंने 35 बॉल में ये काम किया।
और फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है आईपीएल में। पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम पे था जिन्होंने 2010 में मारी थी, और उनका ये रिकॉर्ड अभी वैभव ने तोड़ा है। तो ऐसे काफी सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़े हैं। जैसे कि इन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप बनाई, वो राजस्थान के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी पहले किसी भी विकेट के लिए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जॉर्ज बटलर और देवदत्त पडिक्कल के बीच में था, जो कि उन्होंने 2022-23 में 155 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, और वो आज इन्होंने ब्रेक की है। तो ऐसे काफी है रिकॉर्ड्स। इसके ऊपर भी हम लोग कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे, पर अगर हम बात करें इसकी बैटिंग पे, भाई इसने इतना मजा दिलाया, इतना मजा दिलाया और दिखाया कि यंग टैलेंट क्या होता है। मतलब आप अपने सीनियर्स बॉलर्स की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सबको लाइन में खड़ा करके एक जैसा ट्रीटमेंट देना है। मजा आ गया उसकी बैटिंग देखकर। और इवन यशस्वी जायसवाल खुद देखकर वो हैरान थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। दूसरे ही एंड पे वो खड़े थे और इनकी बैटिंग का मजा ले रहे थे। मतलब पूरा फुल टोटल पैकेज वाला जो रहता है, फुल पैकेज जो हम लोग बोलते हैं, टोटल धमाल, वो मजा दिलाया इन्होंने और काफी मजा आया इनकी बैटिंग देखकर। यानी कल का मैच था ऐसा बोलो पैसा वसूल मैच था। वन साइडेड कर दिया पूरा अपनी टीम के लिए इस मैच को वैभव ने। सिर्फ 35 बॉल पे सेंचुरी बना के जब वो उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और पूरा क्राउड जो कि उनको अप्रिशिएट कर रहा था, इतनी सी उम्र में, 14 साल की उम्र में, आप अंदाजा करो पूरे ग्राउंड का क्राउड, जो कि आप तीसरा ही मैच खेल रहे हैं किसी फ्रेंचाइज के लिए, और पूरा क्राउड आपके नाम का शेयर कर रहे हैं। बहुत प्राउड मोमेंट होता है। उनके पेरेंट्स के लिए भी अगर देखा जाए तो काफ़ी प्राउड वाला मोमेंट था। और जिस हिसाब से उन्होंने जब सेंचुरी मारी, सबको पता है राहुल द्रविड़ जैसे अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है तो व्हील चेयर पे थे, वो भी उठ खड़े हुए। उनके अंदर भी इतना जज्बा आ गया, इतनी पावर आ गई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो भी उठ खड़े हुए। यानी मज़ा आ गया। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कल का अगर पूरा लाइमलाइट देखें, उस 14 साल के अकेले बच्चे ने अपने ऊपर ले लिया है और काफ़ी मज़ा आया ये सब देखकर। जब वो आउट हो गए, वापस डगआउट में आ रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा एक सबका प्यार मिला। जिन्होंने सबने खड़े रह के उनके लिए काफ़ी अच्छी तालियां बजाई। इवन उनके डगआउट से भी उनको सबने शाबाशी दी, और वो बनती है क्योंकि उन्होंने कल कुछ किया ही ऐसा। और फिर उनके आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं नीतीश राणा, जिनके ऊपर कुछ प्रेशर था ही नहीं क्योंकि वन साइडेड मैच निकल चुका था। नीतीश राणा ने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं। उन्होंने 4 रन बनाए और दूसरे 2 बॉल खेलकर, मतलब पहले बॉल पे उन्होंने चौका मारा, दूसरे बॉल पे वो आउट हो गए। और उनके आउट होने के बाद कैप्टन खुद आते हैं रियान पराग, और रियान पराग ने कल अच्छा फिनिश किया अपनी टीम के लिए। 32 बनाए उन्होंने 15 बॉलों पे, 2 चौके 2 छक्के। तो इस तरीके से मिल मिला के उन्होंने 5 एक्स्ट्रा के बदौलत 212 2 विकेट के नुकसान पे अपनी टीम को वन साइडेड एक जीत दिलाई, जो उन्होंने सिर्फ 15.5 ओवरों में अपनी टीम को दिलाई, जिनसे उनका जाहिर सी बात है नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है, उठा होगा। और आईपीएल हिस्ट्री में ये सबसे लीस्ट ओवरटेकन टू कंप्लीट 200+ रन्स जो इन्होंने कल बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी राजस्थान ने कल अपने नाम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड पिछले साल आरसीबी ने गुजरात के खिलाफ ही 16 ओवर में अचीव किया था, जिसमें उन्होंने 206 या 207 का टारगेट चेस किया था। और कल 15.5 ओवर में राजस्थान ने ये कारनामा गुजरात के अगेंस्ट ही किया है। तो अगर हम देखें तो राजस्थान अभी टॉप पे आ गए हैं, जिन्होंने सबसे कम बॉलों में 200+ का रन टारगेट चेस किया है। और अब अगर हम गुजरात की बॉलिंग की बात करें तो गुजरात की बॉलिंग में कल सबको ही मार पड़ी है। मतलब जो आ रहा था उसे मार रहा था। सूर्यवंशी ऑफ कोर्स, उन्होंने जो मारा है स्टार्टिंग से पहले ओवर से ही, तो कुछ खास था नहीं गुजरात की बॉलिंग में कल। सिराज ने 2 ओवर किए जिनको 24 रन पड़े, और उसके बाद वो आए ही नहीं वापस बॉलिंग करने। ईशांत शर्मा ने भी सिर्फ 2 ही ओवर किए जिसमें उनको 36 रन पड़े। मतलब आप सोचो, इन दोनों को तो उसने आड़े हाथों ले रखा था और ये दोनों फिर वापस आए ही नहीं पूरी मैच में। मतलब समझ रहे हो, एक खौफ
कि वो इतना मार गया था उनको स्टार्टिंग में, उसने इतना डैमेज दे दिया था कि कैप्टन ने दोबारा इन दोनों को वापस बुलाया ही नहीं। और उसके बाद सुंदर जिन्होंने 1.5 ओवर डाली जिसमें उनको 34 रन पड़ते हैं, उनको 18.5 के इकोनॉमी रेट से मार पड़ी। और प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने 4 ओवर डाले 47 रन उनको पड़े, और बहुत अच्छा यॉर्कर डाला था उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को। और मुझे लगता है कि उस बच्चे को जिस फॉर्म में वो खेल रहा था, अगर उसे आउट करना था तो वही एक बॉल था जो उसे आउट कर सकता था। मतलब उस बॉल को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। एकदम परफेक्ट यॉर्कर था जो जड़ में जाके पड़ा और उसको बोल्ड किया उन्होंने। बस ये एक विकेट इनको मिली, और इन्होंने भी काफ़ी रन दिए कल 11.8 के इकोनॉमी रेट से। और राशिद खान कल की मैच में अगर हम बात करें तो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे गुजरात के लिए, जिनको बिल्कुल मार नहीं पड़ी, जो कि जाने भी जाते हैं बहुत नपीतुली बॉलिंग के लिए, और हमेशा से अपनी टीम के लिए बहुत बड़े विकेट टेकर रह चुके हैं वो। उन्होंने 4 ओवर डाले सिर्फ 24 रन, जो कि पूरी मैच में भी अगर हम बात करें तो सबसे कम इकोनॉमी रेट इन्हीं का था। और एक विकेट भी लिया इन्होंने नीतीश राणा का। तो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर जो कल की मैच में थे वो राशिद खान थे। उसके बाद करीम जन्नत, भाई करीम जन्नत का कल जो डेब्यू हुआ है, मतलब आप अंदाजा करो, उसका डेब्यू मैच था कल आईपीएल का, और वो चढ़ गया उस बच्चे के हाथों। उस बच्चे ने उसको मार मार के पूरा सीधा कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, 30 रन, 3 चौके और 3 छक्के मारे उसको उनकी उस ओवर में जो उनका डेब्यू ओवर था आईपीएल का। और उनका वहीं से करियर पैकअप कर दिया उन्होंने। मतलब एक 14 साल का बच्चा एक अपने टीम के इतने सीनियर खिलाड़ी को उसने मार मार के सीधा कर दिया। मतलब हंसी भी आ रही थी और बहुत मज़ा भी आ रहा था देखने में, और मज़ा आया। इन्होंने एक ओवर में 30 रन दिए, 30 की इकोनॉमी। और उसके बाद साई किशोर जिन्होंने एक ओवर डाला, उनको 16 रन पड़े, कोई विकेट नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गुजरात को कल बहुत मार पड़ी है। सिर्फ एक राशिद खान ही ऐसे थे जिनको 6 सबसे कम इकोनॉमी रेट से मार पड़ी, जो कि 6 था। और उसके बाद हम अगर देखें तो दूसरा जो सबसे कम इकोनॉमी रेट है वो 11.8 है प्रसिद्ध कृष्णा का। मतलब आप सोचिए, सीधा डबल का ऑलमोस्ट रन का फर्क है बाकी बॉलर्स में और राशिद खान में। तो कल गुजरात ने जिस हिसाब से बॉलिंग की है बहुत ही बेकार कहेंगे। और मेन उनका जो ऊपर से ही जो बॉलिंग डलवाई, और ऊपर से ही जिस हिसाब से वो नन्ना मुन्ना क्यूट जो राक्षस था, जिस हिसाब से उसने लाइन लाइन सबकी खराब कर दी, तो वेल प्लेड कहूँगा मैं वैभव सूर्यवंशी को। और बहुत मज़ा आया कल, इन्होंने बहुत एंटरटेन कराया हमें, और आई होप इसी तरीके से वो हमें आगे भी एंटरटेन करे और इसी तरीके से हमें मज़ा दिलाए। और विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने भाई पे प्यार जताएं। और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।